बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथ लेक्चर नंबर 18 चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.4 जो आज हमने कंप्लीट सॉल्व करनी है। याद रखें कि एक्सरसाइज 5.4 में दो टॉपिक्स हैं, एक का नाम ऑर्डर्ड पेयर्स है और एक का नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ऑर्डर्ड पेयर किसे कहा जाता है? Any two numbers x and y written in the form of x y, ये जो फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है x and y, ये ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म है। x फर्स्ट एलिमेंट को कहा जाता है, इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहा जाता है, और y को सेकंड कोऑर्डिनेट कहा जाता है। उसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, इफ़ एनी टू सेट्स a and b नॉन एम्प्टी, यानी वो एम्प्टी नहीं होने चाहिए, उसे a क्रॉस b यानी a क्रॉस b निकालेंगे, विच आर द कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स, उसके जितने भी ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं वो तमाम के तमाम ऑर्डर पेयर्स को बनाना, एक रिलेशन बनाना, वो a क्रॉस b कहलाता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। आज क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, फाइंड a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। a क्रॉस b ये एक रिलेशन हमने बनाना है आपके सामने, जितने ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं हम बनाएंगे। पहली वैल्यू a है, a को c के साथ ac, a को d के साथ ad, b को c के साथ bc, b को d के साथ bd। जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ऑर्डर पेयर्स बनाते जाएंगे। सेम इसी तरीके से b क्रॉस a, b की रकम पहले आ जाएगी, a की रकम बाद में आ जाएगी। ca, cb, da, db, तमाम ऑर्डर पेयर्स जो बन सकते थे b क्रॉस a के, वो आपके सामने हमने प्रोडक्ट करके ऑर्डर पेयर्स बना दिए हैं। और याद रखिए कि इसके दरमियान में कॉमास आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद इसी तरीके से है क्वेश्चन, और उसको खुद सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड a एंड b। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पेपर में आ जाता है। a माइनस 4 कॉमा b माइनस 2 इज इक्वल टू कॉमा 1। ये ऑर्डर पेयर के पहला ऑर्डर पेयर है, इक्वल के बाद ये दूसरा है। हमने करना क्या है कि फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल रखना है, सेकंड वैल्यू को सेकंड के इक्वल। a माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 और 4 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सेम इसका तीसरा पार्ट जो बहुत ही अहम है, 3 माइनस 2a कॉमा b माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 7 कॉमा 2b प्लस 5। पहली वैल्यू को पहले के इक्वल रखें बेटा, 3 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 7। अब a को एक तरफ कर लें, कांस्टेंट को एक तरफ कर लें। यहाँ नेगेटिव 7 था, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव 2a था, उधर जाके पॉजिटिव हो गया। 3 और 7 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 और 2a को a और 2a को जमा करेंगे तो 3a हो जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 10/3 हो जाएगा। इसी तरीके से b माइनस 1 इसका दूसरा पेयर 2b प्लस 5 के बराबर रखेंगे। हमने कांस्टेंट को इधर ले हैं, -5 हो गया, b को उधर ले गए तो 2b माइनस b, तो b बच गया, b इज इक्वल टू -6। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम करने की कोशिश करेंगे। 3 हो गया, 4 को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो छोटा सा ही है,